Today's topic is similar triangle. Forget the word similar for a few minutes and focus on the triangle. Triangle very basic figure है, closed, three-sided closed figure which has three vertices, three arms, AB, BC, CA. These are the sides or arms. एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये हम सब छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं. दिस ऑल वी हैव डन इन लोअर क्लासेस. ट्राइंगल के बाद कॉन्सेप्ट आता है हमारा, अगर आपके पास दो ऐसे ट्राइंगल हों which are of same shape and same size. These are triangles having same shape सेम शेप एंड सेम साइज का क्या मतलब है? सपोज ये ट्राइंगल मैंने PQR एक ड्रॉ किया एंड इट्स ऑफ इट्स साइड्स आर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर. एक और ट्राइंगल ड्रॉ किया जिसकी साइड्स भी सेम मेजर की है. देन वी से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड वी कॉल देम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. It's not only triangle. If we say that any two shapes which are of same shape and same size, they are called congruent figures. Let's take one more example for congruency. Congruency भी हम lower classes में पढ़कर आए हैं. जैसे अगर मैं आपको बताऊं, you have suppose you have a square 4.5 centimeter 4.5 centimeter. Now these two square are of same size and same shape, तो हम इन्हें बोलेंगे congruent squares. अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो हमें बहुत सारी शेप्स ऐसे मिल जाती हैं जो कॉन्ग्रुएंट का एग्जाम्पल है. ये तो मैंने मैथमेटिकली ड्रॉ करके दिखाया. अगर हम जनरल अपने अराउंड देखें, हमारे दोनों हैंड्स दे आर कॉन्ग्रुएंट, सेम साइज सेम शेप. आईज, आर फीट, दीज ऑल आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट शेप्स के एग्जाम्पल हैं. आपको पेड़ की दो ऐसी सेम ट्री की लीव्स भी मिल जाएंगी जो सेम साइज सेम शेप की होंगी, वो भी कॉन्ग्रुएंसी का एग्जाम्पल है. तो मेन कॉन्ग्रुएंसी का फोकस जो आता है वो आता है सेम शेप एंड सेम साइज. हम उन्हें कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. द फिगर्स हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर. व्हाट इफ आई से What if I say that what can you say about these two figures? These are two squares. ये मैंने squares बनाए हैं. But the problem is one is big, other is small. That means they have same shape but not same size. अब ये जो स्क्वायर्स हैं इनकी शेप तो सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है. तो ऐसी फिगर्स को हम क्या बोलेंगे? ऐसी फिगर्स को हम बोलेंगे सिमिलर फिगर्स. वी कॉल देम सिमिलर स्क्वायर्स या सिमिलर फिगर्स. These are similar figures. तो आपको क्या डिफरेंस अब ये भी समझ में आया that if the figures having same shape
एंड सेम साइज, साइज भी सेम हो, शेप भी सेम हो तो होती है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. एंड इफ द फिगर्स आर हैविंग ओनली सेम शेप then they and not necessarily size, then they are called similar figures. If I say I have drawn two circle, this is of radius 2 centimeter and this is of radius 3 centimeter. Again 2 centimeter radius, 3 centimeter radius, दोनों का shape same है. Shape is circle, शेप सेम है, दैट मीन्स दे आर सिमिलर फिगर. साइज अलग अलग है दोनों का. अगर मैं दोनों की रेडियाई सेम कर दूं, अगर मैं दोनों की रेडियाई सेम कर दूं तो सपोज दिस इज 2, this is 2, then radii are same, they are congruent. Here they are similar. So the figures having same shape but not same size are similar figures, and the figures having सेम शेप सेम साइज दे आर कॉन्ग्रुएंट फिगर. कॉन्ग्रुएंट के केस में हम जब लोअर क्लासेस में पढ़ते थे तो एक चीज और भी थी कि एक फिगर दूसरी फिगर को या दिस फिगर इस फिगर को कवर करती है पूरा, तो भी हम कॉन्ग्रुएंसी का पता लगा सकते हैं. ये बात हुई किसी भी फिगर की. मैथमेटिकली कोई भी फिगर आप ले लीजिए, कोई भी पॉलीगन ले लीजिए. लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ ट्राइंगल के केस में, तो let me remind you all, in the case of triangles we have done 4 type of congruency. अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी की बात करूं कि ये दो ट्राइंगल हैं ABC is congruent to triangle PQR, हमने 4 क्राइटेरियाज पढ़े हैं कॉन्ग्रुएंसी के, which are SSS. I am talking about congruency. आपको रिपीट करा रही हूँ जो 9th, 8th, 7th क्लास में हमने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा है. SSS मतलब साइड 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 क्राइटेरिया. अगर एक ट्राइंगल की साइड्स दूसरे ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हैं तो वो हम कहते हैं दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं. नेक्स्ट क्राइटेरिया हमने पढ़ा था SAS, साइड एंगल साइड. अगर किसी एक ट्राइंगल की कोई भी दो साइड, और मान लीजिए मैंने ये साइड्स ली हैं, उनका इंक्लूडेड एंगल, साइड्स का इंक्लूडेड एंगल किसी दूसरे ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हो और उसके इंक्लूडेड एंगल के इक्वल हो, तो वहां केस आता है SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया का. नेक्स्ट इज ASA. If we say that we have 2 angles with us, अगर हमारे पास 2 एंगल हैं और साइड उनका इंक्लूडेड है तो उस केस में आता है क्राइटेरिया ASA. और एक लास्ट क्राइटेरिया RHS, जो कि हम राइट हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड एनी साइड. अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो हम बोलते हैं ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है अंडर द क्राइटेरिया ऑफ राइट हाइपोटेन्यूज साइड. ये जो मैंने पढ़ाया है आपको अभी दिख रहा है बोर्ड पर, दिस ऑल वी हैव डन इन लोअर क्लासेस अबाउट कॉन्ग्रुएंसी. अब क्लास 10th में सिमिलैरिटी का क्या इसमें हमें देखना है कि इसको सिमिलैरिटी से कैसे जोड़ना है. तो बेसिक डिफरेंस तो आपको इससे पहले मैंने बताया कि कॉन्ग्रुएंसी के लिए अगर हमें कोई अभी ये क्राइटेरिया ना हो, जनरल कोई भी फिगर हो, जैसे सर्कल आए थे या स्क्वायर आए थे या क्वाड्रिलेटरल कुछ भी आता है, तो वहां पर केस आपको सिर्फ इतना देखना होता है कि अगर फिगर के शेप सेम है बट साइज अलग अलग है तो हम बोलते हैं सिमिलर फिगर है.
तो उसी पे आगे हम फोकस करते हैं। अब हमें सब चीज जो पढ़नी है, जो क्राइटेरिया मैंने कॉन्ग्रुएंसी के लिए लिखवाए हैं, अब हम ऐसे ही कुछ सिमिलैरिटी के लिए लिखेंगे। Here I have drawn two triangles on the board ABC and PQR. अभी हमने डिस्कस किया कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब कब होता है, उसके 4 क्राइटेरियाज भी डिस्कस किए। सिमिलैरिटी के लिए आपको ये देखना है, अगर किसी एक ट्राइंगल के एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं दूसरे ट्राइंगल के, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, angle C is equal to angle R. Then we say these corresponding angles are equal. पहली चीज, corresponding angles are equal. Now AB upon PQ, BC upon QR, CA upon RP, AB upon PQ, BC upon QR, CA upon RP. मैंने क्या लिखा है? ये मैंने साइड्स का रेशियो लिखा है। अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है then we say that these two triangle are similar triangle. ABC similar. This is the sign of similarity. Congruency में इसके नीचे equal to आ जाता है, but here we use only curl. Similar. अभी क्राइटेरिया डिस्कस नहीं करेंगे, अभी बेसिक डेफिनेशन में देखिए। आपके पास 2 ट्राइंगल दिए हुए हैं या एनी 2 फिगर्स दी हुई हैं, आपको क्या चेक करना है? अगर आपसे पूछा जाए, अब हम थोड़ा सा बेसिक लेवल से ऊपर आ रहे हैं, वी आर नॉट यूजिंग रियल लाइफ एग्जांपल। जैसे मैंने अभी आपको पूछा कि एक ट्री की एक लीफ छोटी है, एक लीफ बड़ी है, सेम ट्री की लीव्स हैं, तो वो सिमिलर लीव्स हो जाएंगी। वहां पर एंगल और साइड्स का रेशियो आप नहीं जज कर सकते हो। लेकिन अगर हम पॉलीगन्स की बात करें, स्पेशली ट्राइंगल, हेक्सागन, पेंटागन, ऑक्टागन, पॉलीगन्स की बात करें, स्क्वायर है, क्वाड्रिलेटरल, किसी की भी, तो आप वहां पर क्या चेक करेंगे? पहली चीज, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो सब इक्वल होने चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल। दूसरी चीज, सारी साइड्स का रेशियो शुड बी सेम। दे मीन्स दे शुड बी प्रोपोर्शनेट, साइड्स शुड बी प्रोपोर्शनेट। देन वी से दैट दीज 2 triangles are similar. Let's take one example to understand this concept. Here I have drawn 2 squares, one of side 4 centimeter and other of side 2 centimeter. अगर मुझे जज करना है, अब आप बेसिक चीज को भूल जाएं कि मैम ने ये बोला, वो बेसिक चीज है कि सेम शेप होनी चाहिए एंड मे और मे नॉट हैव सेम साइज। लेकिन अगर हमने जो क्राइटेरिया अभी आपको समझाया है कि क्या डेफिनेशन होती है, कैसे चेक करते हैं सिमिलैरिटी को, तो मैं ऐसे चेक करूंगी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी सेम। क्योंकि ये स्क्वायर है, इसका एंगल 90, ईच एंगल 90 होता है, यहाँ भी ये स्क्वायर है तो ईच एंगल 90 हुआ, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम। इफ इट A B C D E F G H, if I say A is equal to E, B is equal to F, C is equal to G and D is equal to H, तो corresponding angles are same. फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई सिमिलैरिटी की। सेकंड कंडीशन क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। अब हम एक एक साइड का रेशियो निकालेंगे। ए बी अपॉन ई एफ, ए बी अपॉन ई एफ 4/2 विच इज 2:1। इसी तरह BC अपॉन FG, BC अपॉन FG 4/2, 2/1। CD अपॉन
GH 4/2 2/1 and DA upon HE 4/2 that means 2/1. तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम आया है इस केस में. That means these two figures are similar. Now we have this example with us. यहाँ दो शेप्स बनी हुई हैं, पॉलीगन, 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर है, क्वाड्रिलेटरल है. कंडीशन आपको वही चेक करनी है, दो कंडीशन. पहली, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी सेम. इफ वी वांट टू प्रूव के दो फिगर सिमिलर हैं या नहीं, इसको चेक करना है तो पहली कंडीशन ये चेक करनी है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है या नहीं. जैसे ये एंगल है मेरे पास, let me give this name as ABCD, WXYZ. Angle A is equal to angle W. Angle A is equal to angle W, 105 degree. Angle B is equal to angle X, 100 degree. Angle C is equal to angle Y, 70 degree. And angle D is equal to angle Z, 85 degree. तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. दिस इज फर्स्ट कंडीशन, सेटिस्फाई हो गई. नाउ सेकेंड कंडीशन, आई सेड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए. इफ वी आर सेइंग कॉरस्पॉन्डिंग साइड, तो हम जज भी देखने से भी पता चल जाता है बच्चों को कि कौन सी साइड्स का रेशियो लेने से सही बात बनेगी. जैसे आपको यहाँ ए वर्टेक्स हम W वर्टेक्स के लिए यूज कर रहे हैं, देन वील से AB is going on WX. So AB upon WX and ratio will be 1.5 divided by 3 and we get 15/30, that means 1/2. एक साइड का रेशियो मैंने निकाल दिया है. अब बाकी का आप कैलकुलेट करिए. BC upon XY 2.5 upon 5.0 which is again 1/2. CD upon YZ 2.4 upon 4.8 which is again 1/2. DA upon ZW 2.1 upon 4.2 1/2. नाउ दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है. ऑल एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इज सेम. दैट्स व्हाई दीज टू पॉलीगन्स आर सिमिलर. आई हैव वन क्वेश्चन विद मी. टू ट्राइंगल्स आर गिवन, triangle ABC and triangle PQR, and the condition given here is that these two triangle are similar. अगर आपको ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिए हैं तो आपको अपने और आपसे पूछा जा रहा है PQ और QR की लेंथ क्या है. PQ एंड QR की लेंथ क्या होगी ये नहीं मालूम हमें. इसके लिए हमें अपने माइंड में वही दो कंडीशन रखनी है कि अगर ट्राइंगल सिमिलर है इट मीन्स पहली कंडीशन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल, मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R. बट इस क्वेश्चन में एंगल के बारे में कुछ भी नहीं डिस्कस करने के लिए कहा गया, तो हम सेकंड कंडीशन की तरफ अप्रोच करेंगे. कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना मीन्स AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR, AC अपॉन PR. बिकॉज ट्राइंगल सिमिलर दिए हैं इसलिए साइड्स का रेशियो सेम आया है. अब वैल्यू पुट करिए. AB इज 7, PQ वी डोंट नो, BC इज 10, QR वी डोंट नो, AC इज 12 एंड PR इज 18. ये हमने वैल्यू पुट कर दी. अब एक एक पार्ट को लेकर सॉल्व करेंगे. इफ वी टेक 7/PQ इज इक्वल टू 12/18. लेट्स सॉल्व इट. 7/PQ is equal to 12/18. It means we can simplify it.
7 by PQ is equal to 2 by 3. That means 21 is equal to 2 into PQ, and PQ is 21 by 2. Next, if we compare these two, 10 by QR is equal to 12 by 18. Simplified, and we are left with 2QR is equal to 30. Then QR is 15. So these are the two values for PR, PQ and QR. You can change it in decimal also. It's 10.5 centimeter and this is 15 centimeter.